हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो चुके होंगे। हो चुका आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी, सफलता उसी को मिलेगी जिसका लगातार अभ्यास जारी। मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल में सारे बच्चों का मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर रवि कांसर मोस्ट वेलकम करता हूं। बिना देरी के आप लोग उछलते कूदते दौड़ते सेशन में आ जाइए। आज का सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है। आप लोग पीछे देख रहे होंगे जिसका नाम है टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने टेंस का बिल्कुल बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा है और हमने आपको टेंस बिल्कुल बेहतर तरीके से समझा दिया है। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया है। अगर जो बच्चे अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो जा करके देख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है और आगे की आगामी पढ़ाई में भी आपका ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है टॉपिक। तो बेटा आज जो बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से रिलेटेड बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे, एक बार सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आप लोग भी अपना कमेंट करके आंसर बताते हुए चलना कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्यारा सा। तो कंटिन्यू आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जितने बच्चे जुड़ चुके हैं। सारे बच्चे एक बार थम्स अप मारेंगे, मेरा ऑडियो वीडियो बेहतर आ रहा है। ओके ओके, सभी को प्रणाम है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए और अगर आप जुड़ चुके हैं तो एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए, लाइक करते रहिए। तो चलिए बेटा जी कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये टेंस होते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। प्रेजेंट के हमारे 4 होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम आपके पास्ट के में भी होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम आपके होते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये टोटल हम लोगों ने 12 प्रकार के टेंस सीखे थे। कितने प्रकार थे? अगर मैं आपसे बात करूं तो 12 प्रकार के, 12 टाइप्स की अगर बात करें, 12 टाइप्स के हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव सेशन है। इसमें आपका 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, हम लोग इसमें देखेंगे। सारे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, प्रेजेंट से भी रहेंगे, पास्ट से भी रहेंगे और फ्यूचर से भी रहेंगे। ओके, तो चलो बेटा जी कंटिन्यू करते हैं। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। बेटा जी अगर मैं बात करूं तो ये सेंटेंस किस टेंस का है? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसमें क्या यूज होता है? आफ्टर बिफोर यूज होता है। क्या यूज होता है? आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर का यूज करते हैं। आफ्टर या बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, है ना। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। बाद में या पहले के सेंस में यूज होता है, इन दोनों के सेंस, है ना। अब लेकिन यहां पर बात हो रही है पहले। अब जब पहले सेंटेंस में देता है तो सिंपल सी बात है कि इसमें 2 प्रकार की क्लाउजें होती है, एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। अगर इस सेंटेंस को हम बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं काम पहले किसका हुआ, प्रिंसिपल क्लाउज का कि सबऑर्डिनेट क्लाउज का। तो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मतलब मैं स्टेशन नहीं पहुंचा और गाड़ी चली गई थी। तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और ये आपका क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। क्लियर है ना। तो पहले इसको हम बनाएंगे और फिर दोबारा इसको हम मतलब फिर बनाएंगे आफ्टर के, बिफोर के बाद। तो ये वाला जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में और ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हो रहा है ना। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या लगता है? हैड लगता है प्लस V3 लगता है और इसमें क्या लगता है? केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इतना तो कॉन्सेप्ट पता है ना। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अब हम ट्रेन के लिए बनाएंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच। रीच नहीं होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया। तो द ट्रेन हैज, अब देखो यहाँ पर हैज यूज हुआ, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। द ट्रेन हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बेटा जी यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड
आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, ये आपका क्या बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगा। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं यूज होगा, वो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा। लेकिन ऑप्शन से अगर हम इस पहचाने तो ऑप्शन में कोई मैच नहीं करेगा, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तैरना जानता हूं या जानती हूं, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं तैरना जानता हूं या जानती हूं, तो आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। आई नो, आई न्यू, जानता हूं प्रेजेंट टेंस है, आप जानते हैं ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। कैसा है, सिंपल प्रेजेंट है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करें तो क्या यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो न्यू तो यहां पर नहीं होगा, आई एम नोन भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर असम इज द राइट आंसर, आई नो हाउ टू स्विम। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैरना एक कला है, यहां पर ये सेंटेंस पूछा है, तैरना एक कला है। अगर बात करें ये दिया है तो ये भी आपका सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। किसमें बेटा जी, अगर बात करें तो ये किसमें दिया गया है, प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल की बात कर रहा है, किसकी, वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो स्विमिंग, स्विमिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ इज आएगा कि नहीं, तो स्विम इज एन आर्ट। देखो आ का यूज नहीं होगा क्योंकि आर्ट के पहले एन का यूज होता है। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि ऐसे लेटर्स जो वाउल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। जैसे एन आर, एन आर, ठीक है, एन ऑरेंज, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह से आप देखे होंगे इनके पहले एन का यूज होता है। तो राइट आंसर ए क्या जाएगा, बिहार, बी फॉर बिहार। तो स्विमिंग इज एन आर्ट। क्लियर हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर बात करें रहते हैं तो मैंने यहाँ पर आपकी इसकी पहचान बताई थी, ता है ती है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। कैसा बेटा जी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका ये बन रहा है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस यूज होता है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस यूज होगा। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये आप पॉइंट टू बी नोटेड ऑल स्टूडेंट, है ना। ये आप सारे बच्चों ने पॉइंट नोट किया होगा जब हम लोगों ने चर्चाएं किया था। तो यहाँ पर आप ध्यान देते हैं, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस लिव हियर, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजियन लिव हियर, लिव्ड हियर। तो बेटा जी यहाँ पर देखो लिव्ड दिया है, होगा नहीं। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस लिव हियर, तो बेटा जी यहाँ पर रिलीजियंस दिया गया है। अब आप जानते हैं रिलीजियंस क्या होता है, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, एक प्रकार के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किसमें है, प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगर बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है। वाकई में गर्मी है है ना। 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा, रही है। अगर बात करें तो ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है, ये भी तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में आप जानते हैं इज एम आर का यूज होता है, क्या, इज एम आर का यूज होता है। तो यहाँ पर इज दिया है, एक्सट्रीमली हॉट टुडे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। अगर किसी भी वाक्य के अंत में है आ जाए तो है क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस बताता है। क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस बताता है। इसकी अगर इस हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, तो हेल्पिंग वर्ब नोट कर लीजिए बेटा जी, जो सहायक क्रिया होती है वो क्या यूज होती है, वो यूज होती है इज और एम और आर का यूज होता है। सिंपल सी बात है, अगर ही सी इट है,
ही सी इट है और नेम है तो इसके साथ इज लगाएंगे, आई है तो आई के साथ एम, अगर आपका क्या है वी दे यू है, क्या है बेटा जी वी दे और यू, वी दे यू और प्लरल नेम के साथ हम क्या लगाएंगे आर का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन क्या होगा बी। क्या पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, सिंपल प्रेजेंट है ना, बसा है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पटना बसा है, मैंने आपको बताया था हाय वाले जो सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट होते हैं, इनमें हम क्या लगाते हैं इज का प्रयोग करते हैं, एम का यूज करते हैं और आर का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, इज कहाँ आता है, तो आप कहेंगे गुरुजी इज सिंगुलर के साथ आता है, आई के साथ एम आता है, प्लरल के साथ आर का यूज होता है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों पटना सिंगुलर है कि नहीं, पटना किसी प्लेस का नाम है, किसी स्थान का नाम है, और आप सभी जानते हैं पटना बिहार की राजधानी भी है। तो इज पटना होना चाहिए कि नहीं बताओ, क्योंकि यहां पर सेंटेंस कैसा दिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, इंटेरोगेटिव में है कि नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इसमें क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, है ना, और फिर क्या लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये हमारा क्या बन जाता है कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। तो अब सिंपल सी बात है, इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ए यहां पर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन क्या जाएगा सी फॉर चेन्नई, है ना। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, इज पटना सिंगुलर है तो सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलो सारे बच्चे कमेंट करते हुए रहेंगे, भाई शेयर करते रहो, और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दो, एक बार सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, ये भी क्या है प्रेजेंट टेंस है दिख जाए तो समझ लो प्रेजेंट टेंस है अगर दिख जाए तो समझ लो प्रेजेंट टेंस है, इजामार लगेगा। तो खेलना, खेलना की क्या हो जाएगी प्लेइंग, प्लेइंग यहां पर बेटा जी प्लेइंग, प्लेइंग जो है ये किसका काम करेगा नाउन का, इसका एक नाम होता है जिरंडियल नाउन, क्या होता है जिरंडियल नाउन होता है, क्या होता है जिरंडियल नाउन, जिरंडियल नाउन क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब ये वर्ब नहीं होता, ये किसका काम करता है एक नाउन का काम करता है, एक संज्ञा का काम करता है। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो प्लेइंग इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज, प्लेइंग आर काइंड ऑफ, प्लेइंग टू प्ले आर काइंड, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काइंड्स नहीं होता टाइप्स ऑफ होना चाहिए, अगर ये ऑप्शन में होता मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता प्लेइंग इज टाइप्स ऑफ, क्या हो जाना चाहिए टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, काइंड नहीं होगा, क्या होगा टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा ये सही होता। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज होगा। ओके इसका सही ट्रांसलेशन क्या बनेगा प्लेइंग इज टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, क्लियर हो गया, यहां तक ये होगा अ टाइप्स, ठीक है प्लेइंग इज अ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं नाश्ता कर चुका हूं, अगर मैं बात करूं चुका हूं तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करूं तो इसकी पहचान क्या होती है, सारे बच्चे एक बार कमेंट लिख दो क्या होती है पहचान, तो आप कहेंगे गुरुजी चुका है चुकी है ना, चुका है चुकी है चुके हैं, है ना, ऐसे सेंटेंस आते हैं, चुके हैं ऐसे सेंटेंस आते हैं। अगर मैं इसके रूल की बात करूं इसका रूल क्या बन जाता है, तो सिंपल सी बात है सब्जेक्ट आता है हैज का यूज करते हैं या हैव का यूज करते हैं प्लस V3 लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ बेटा जी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं हैज का यूज करते हैं, और अगर आपका प्लरल सब्जेक्ट है, प्लरल सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे हैव का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या है सेंटेंस क्या दिया है मैं क्या है प्लरल है तो आई के साथ क्या आना चाहिए हैव, तो आई हैव टेक माई ब्रेकफास्ट, आई हैज टेकन हैड, तो यहां पर बेटा जी क्या हो जाएगा आई हैज टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई के साथ हैव आता है लेकिन यहाँ पर टेक दिया है ऑप्शन नहीं होगा, हैड यूज ही नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए हैव होना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। ओके
ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो बेटा जी आपका ऑप्शन क्या जाएगा ये, तो ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज, कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। ओके, तो राइट आंसर आपका बेटा जी ये जाएगा, आप बना लीजिए ऑप्शन आपका क्या, डी इज द राइट आंसर। उसकी आवाज बहुत प्यारी है, ठीक है, उसकी आवाज बहुत प्यारी है। अब इसका क्या होगा, उसकी आवाज, हिज वॉइस। अब देखो बेटा जी यहाँ पर हर वॉइस भी दिया है, हिज वॉइस भी दिया है, यहाँ भी हिज वॉइस दिया है, तो प्यारी है, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा, प्रेजेंट ये भी दिया गया है, किस में दिया है, प्रेजेंट टेंस में दिया है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, इज का यूज करते हैं, या एम का यूज करते हैं, या आर का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। तो वॉज वाला तो किसी भी हालत में नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, इज, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्लियर, तो इस तरह से हम पहचान करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैंने एक सपना देखा। अब आप देख रहे होंगे कि दिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा आ के बाद कोई भी मात्रा ना आए, ना कोई स्वर आए, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट में होते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस दिया गया है। कौन सा बेटा जी, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो इसका पहचान क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, ता था, ती थी, है ना, ते थे, ठीक है, या बड़ा आ, या बड़ी ई, या ए की ध्वनि आए, की ध्वनि आए, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वाक्य क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। मैं क्या, सारे लोग यूज करते हैं। तो आई के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ दिख रहा है, सी तो होगा नहीं, वॉज नहीं होगा, आई सा अ ड्रीम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखो ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, आई सा अ ड्रीम। ओके, तो ऑप्शन आपका ये जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियों पर बादल थे। तो बेटे जी यहां पर भी क्या दिखा रहा है, आप जानते हैं ये भी सेंटेंस किसमें है, पास्ट टेंस में दिया गया है। किसमें, पास्ट टेंस में दिया गया है। तो पास्ट टेंस में क्या यूज होता है, वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। वॉज वर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो देयर वर क्लाउड्स ऑन द हिल। अब देखो यहां पर जो सेंटेंस का सेंस दे रहा, पहाड़ियों पर, एक पहाड़ी नहीं है, कई सारी पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियों पर यहां पर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन ऐसे सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं, तो देयर के बाद या तो वॉज लगाएंगे या वर का प्रयोग करेंगे, और फिर क्या लगाएंगे, पहाड़ियों पर बादल थे, ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। तो देयर वर क्लाउड्स ऑन द हिल, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए फॉर असम, वर का प्रयोग होगा क्योंकि प्लूरल है। वॉज नहीं होगा, इज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, ऑप्शन क्या जाएगा, ए सही होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा। ये सेंटेंस किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अगर मैं इसमें पूछूं कौन सा टेंस दिया है, तो आप कहेंगे सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट है। क्या बेटा जी, यहां पर जो आपका सेंटेंस दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या है बेटा जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया गया है। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, सिंपल सी बात है, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। विल या शैल के बाद क्या लगाते हैं, हैव का यूज करते हैं। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट दिया गया है आफ्टर बिफोर वाला। मैंने आफ्टर बिफोर दो में पढ़ाए, एक पास्ट परफेक्ट में पढ़ाए हैं और एक फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ाया है। तो इसमें क्या होती है, जो प्रिंसिपल क्लाउज होती है वो बनती है आपकी किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में बनती है। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट का रूल अप्लाई करती है। और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है ये किसमें बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में बनती है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में यस या ईएस का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, बिफोर लगा हुआ है तो काम सबसे पहले किसने किया होगा, सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। इसका मतलब मैं पहले घर आ गया, उसके बाद सूरज छिपा, सूरज अस्त हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा भैया, आई के साथ विल हैव का यूज करेंगे। तो आई के साथ विल हैव यूज हुआ है कहीं,
बताओ, आई के साथ विल हैव यूज हुआ है, कहीं किसी सेंटेंस में यूज नहीं हुआ है। आई विल कम, आई सेल, आई सेल, आई सेल, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहां पर बेटा जी अगर हम बनाएंगे तो आई सेल क्या हो जाएगा, आई सेल हैव, आई सेल हैव कम, केम कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम होम, क्या हो जाएगा, कम टू होम, कम होम बिफोर, बिफोर, ठीक है, बिफोर क्या हो जाएगा, द सन सेट, द सन सेट्स, सेट्स हो जाएगा, है ना, सन सेट्स हो जाएगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा तो सन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब या सी आई एस लगाएंगे। ऑप्शन आपका ये सही होगा, कोई ऑप्शन मैच नहीं किया है, ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, आई शैल हैव कम होम बिफोर द सन सेट्स हो जाएगा, सेट नहीं होगा, सेट्स होगा। ओके, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको एक दो बार रिवीजन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। इसमें दो सेंटेंस है, एक तो प्रेजेंट के लिए बता रहा है और एक फ्यूचर के लिए बता रहा है। तो वी आर इंडियन या वी हैव इंडियन, तो वी आर इंडियन होगा ना, हम भारतीय हैं तो वी आर इंडियन एंड शैल रिमेन इंडियन, एंड शैल रिमेन इंडियन। ओके, क्योंकि आई के साथ आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, आई हो या वी हो, इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर आपने क्या लगाया, शैल का विल नहीं होगा, यहां पर किसी स्थिति में विल का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है। सिंपल प्रेजेंट है, बताओ सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं, कौन सा कैसा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट की यहां पर बात कर रहा है। और ये सारे बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन बेटा जी, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप कई सार आप देख लीजिए पेपर उठा करके, 2-3 साल पहले का भी अभी 2024 का भी जो पेपर हुआ है, उनमें इसी तरह के सेंटेंस देते हैं, बड़े ही कंफ्यूजन वाले होते हैं। लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं, तो इस सेशन को जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है, तो द म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू मैनकाइंड। तो बेटा जी संगीत के साथ कभी भी द म्यूजिक नहीं यूज होगा, म्यूजिक प्रोवाइड्स सिंपल प्रेजेंट है, तो आप जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस या सीआईएस का यूज करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू मैनकाइंड, तो राइट आंसर आपका बी जाएगा, क्या जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है कि नहीं, सारे बच्चे एक बार शेयर करते रहो यार, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ठीक है, लाइक वाला दबाइए एक बार जोरदार तरीके से। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो है दिया है, आप सभी जानते हैं कि है के साथ अभी मैंने जस्ट बताया कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, या एम का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे। तो सुबह टहलना, तो मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, द मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, द का द यूज नहीं होगा भैया, मॉर्निंग वॉकड, वॉकड भी नहीं यूज होगा, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मॉर्निंग क्या है, सिंगुलर है, तो इज आएगा गुड फॉर हेल्थ। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा एक ऐतिहासिक स्थान है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो नालंदा से बिलोंग करते हैं, सारे बच्चे कमेंट करें कि जी सर हम नालंदा से। नालंदा एक ऐतिहासिक स्थान है, तो बिल्कुल बेटा जी ये भी क्या है वाला वाक्य दिया है, इसमें भी क्या यूज होगा, इज का यूज होगा या एम का यूज होगा या आर। तो आप जानते हैं नालंदा क्या है, नालंदा एक स्थान का नाम है जहां पर क्या यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, किसका, सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो नालंदा, तो नालंदा क्या हो जाएगा, दा नालंदा नहीं होगा, नालंदा आर नहीं होगा, नालंदा आर नहीं होगा, इज दिया है, तो नालंदा इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक स्थान है, तो नालंदा इज अ हिस्टोरिकल प्लेस हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वह नृत्य करना नहीं जानती, वह नृत्य करना नहीं जानती है, तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट
टेंस दिया गया है और इसमें भी कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के अगर रूल की बात करें, सब्जेक्ट बनता है और इसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं, है ना, और डू डज के बाद फिर जो मेन वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो सिंपल सी बात है, वह नृत्य करना जानती है, वह यहाँ पर क्या होगा, सी है, फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। तो ही वाला ऑप्शन से हटा दो भैया, ही वाले दोनों ऑप्शन से हटा दो। अब सी बचता है, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, मतलब बी और सी ऑप्शन दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। सी डज नॉट हाउ टू डांस, अगर एक में डू हो जाता, मान लीजिए कि यहाँ पर डू हम कर देते, मान लीजिए बेटा जी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डू कर दिया, तो ये आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन फिर क्या हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि सिंगुलर के साथ आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। अगर हम बात करें प्लरल सब्जेक्ट के साथ, प्लरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर तरफ फूल ही फूल है, फूल है, फूल ही फूल है, हर तरफ फूल ही फूल है, ऐसे सेंटेंस अगर दिख जाए तो देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स एवरीवेयर। यहां पर ये कह रहा है कि देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स एवरीवेयर, मतलब यहां पर कुछ ही नहीं दिख रहा है, केवल केवल और केवल फूल दिख रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं, यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देयर इज नथिंग फ्लावर्स एवरीवेयर नहीं, देयर इज नथिंग बट फ्लावर, बट का यूज होगा, भले ही सेंटेंस में बट का सेंस ना दे लेकिन कंडीशन बता रहा है तो बट का प्रयोग करेंगे, तो देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स एवरीवेयर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सारे बच्चे कमेंट करके लिखेंगे, आपके एसएसटी का क्वेश्चन है और इसको आपको कमेंट करके बताना है कौन होंगे, और ये भी बताते हुए चलेंगे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो कौन थे, तो कौन यहाँ पर क्या है, WH या क्वेश्चन वर्ड है, बताओ WH या क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं। तो जहां पर WH या क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं, सिंपल सी बात है, WH या क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बेटा जी, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो आती है ना, हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, यहां पर ध्यान देना बेटा जी, क्या बनेगा, फिर से ध्यान दीजिए, WH या क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, है ना, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सी बात है, कौन, तो कौन की क्या होगी, हु। अब देखो कौन थे, पास्ट टेंस है, तो सिंपल सी बात है पास्ट टेंस में क्या यूज होता है, अगर हम बात करें पास्ट टेंस में, अभी हमने आपको जस्ट बताया कि पास्ट टेंस में या तो बेटा जी वॉज लगेगा या वर का प्रयोग होगा। तो बेटा जी यहाँ पर हु कौन थे, तो सिंगुलर है, हु क्या है, हु वर नहीं होगा, वर वाला हटा दो, हैड भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन सी दिख रहा है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या तुम कविता लिखना जानते हो, तो सिंपल सी बात है, ये भी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल क्या है बेटा जी, प्रेजेंट टेंस दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है, और इसमें से क्या पूछा है, यस नो टाइप वाला सेंटेंस, क्या यस नो टाइप वाला, तो यस नो में क्या लगता है बेटा जी, डू का प्रयोग करते हैं या डज का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क, यही है ना। तो क्या तुम क्या है, सिंपल सी बात है, प्लरल है तो प्लरल के साथ डू आएगा, तो डू यू नो हाउ टू कंपोज पोम्स, डू यू नो हाउ टू कंपोज, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या तुम जानते हो कविता लिखना, कंपोज का मतलब रचना करना या लिखना, ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं। अब ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन यहां पर बात करें टाइम की बात की गई है, किसकी, टाइम की। तो टाइम को मैंने दो पार्ट में बताया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बताया बेटा जी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में यूज होता है और एक क्या यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के रूप में।
पीरियड ऑफ टाइम के रूप में। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, सिंस का यूज करते हैं। किसका, सिंस का। और यहाँ पर किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ये बात तो तय है ना, बताओ सारे बच्चे, इतनी बात तो तय है ना कि जहां पर घड़ी कैलेंडर का टाइम होता है वो निश्चित समय होता है, बाकी घंटा हो गया, दिन हो गया, सप्ताह हो गया, ईयर हो गया, ये हमारे अनिश्चित समय होते हैं, इनके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और सिंपल सी बात है, इनमें क्या यूज होता है, हैज बीन का यूज करते हैं। किसका, हैज बीन का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आई के साथ हैज नहीं आता है, हैव का यूज होता है। हैज बीन या हैव बीन भी यूज होगा, प्लरल के साथ हैव। ओके, तो ये, तो भैया यहां पर आई के साथ हैज वाला हटा दो, अब दो ऑप्शन बचते हैं, आई हैव बीन absent सिंस लास्ट मंडे, आई हैव absent। अब यहाँ पर बीन नहीं लगाया, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पर सिंस का यूज किया है लास्ट मंडे। लास्ट मंडे क्या है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंपल सी बात है किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, वह मुझसे 2 साल बड़ा है। वह मुझसे 2 साल बड़ा है, तो ही इज 2 ईयर सीनियर देन मी। बेटा जी, सीनियर का प्रयोग कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। सीनियर का प्रयोग जहां पर तुलना की बात आए, कंपैरिजन की बात आए, वहां पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। ही इज 2 ईयर एल्डर, एल्डर का भी प्रयोग हम क्या नहीं करते, सुपर, ये आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री है, यहां पर ओल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओल्डर सही है, तो ही इज 2 ईयर्स ओल्डर देन मी, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये याद रखना है कि जहां पर कंपैरिजन की बात हो तो वहां पर हम सीनियर का यूज नहीं करते हैं, जूनियर का यूज नहीं करते हैं, वहां पर एल्डर का यूज नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये तो किसी हालत में नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, यहां पर लिख लीजिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, व्यक्ति या वस्तु की तुलना, वस्तु की तुलना, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव आगे जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो उसमें बात करूंगा, कंपैरेटिव डिग्री से की जा रही हो, से की जा रही हो तो सीनियर, क्या, सीनियर या जूनियर, ठीक है, जूनियर या एल्डर का प्रयोग नहीं करते, का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। नोट डाउन कर लेना बेटा जी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे एक शादी में जाना है। मुझे एक शादी में जाना है, तो आई हैव टू गो टू अ मैरिज, आई गो टू अ मैरिज, इसका सेंटेंस क्या बन जाए, मैं एक शादी में जाता हूं, नहीं, मुझे एक शादी में जाना है, आई एम गो टू अ मैरिज, ये भी नहीं होगा, आई एम गोइंग टू अ मैरिज, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है, आई हैव टू गो टू अ मैरिज। हैव टू का यूज होगा ऐसे सेंटेंस में, किसका यूज होता है, हैव के बाद क्या यूज होता है, टू, और टू के बाद क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी होती है इन्फिनेटिव। क्या होती है, इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए फॉर असम। अगले बढ़ते हैं, इस शहर के मध्य में बड़ा मैदान था, पास्ट टेंस है, अगर मैं बात करूं कौन सा टेंस है, पास्ट है ना, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में क्या यूज होता है, वाज का प्रयोग करते हैं या वर का प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं सिंगुलर के साथ वाज आएगा, और प्लरल के साथ क्या आएगा, अगर प्लरल है तो वर का प्रयोग करेंगे कि नहीं, तो बताओ, देयर वर, ये तो इस शहर क्या बता रहा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज आएगा, सबसे पहले वर वाला ऑप्शन हटा दो, वर वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी देखिए, तो देयर वाज अ बिग फील्ड इन द हार्ट ऑफ दिस सिटी, देयर वाज अ बिग फील्ड इन द हार्ट ऑफ दिस सिटी, मतलब ऑप्शन बेटा जी यहाँ पर दोनों सही दिख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर बेटा जी क्या हो जाता, हैव यूज हो जाता, मान लीजिए यहाँ पर मैंने वाज नहीं लगाया, हैव का यूज लगाया, तो ऑप्शन सी गलत हो जाता, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देयर वाज अ बिग फील्ड, है ना, हाँ, इन द हार्ट ऑफ दिस सिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके,
ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम 1 घंटे से काम कर रहा होगा। अगर मैं ऐसे सेंटेंस की बात करूं तो कौन सा टेंस होगा? अगर ऐसे सेंटेंस की बात करूं तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कैसा हो जाएगा बेटा जी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है आप सभी जानते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है, विल या शैल का यूज होता है। क्या बेटा जी? विल या शैल का यूज होता है, प्लस हैव का यूज होता है। हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे और फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट सॉरी टाइम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टाइम का यूज कर देंगे, टाइम। तो ये थोड़ा सा लंबा रूल बनता है। मैंने इसमें बताया था ट्रिपल इंजन का हेल्पिंग वर्ब होता है। कितने का? ट्रिपल इंजन का हेल्पिंग वर्ब होता है। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो यार। जितने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर करने में भी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। ठीक है, तो सभी को भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी सर। ये ऑप्शन क्या जाएगा? अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, विल शैल हैव बीन का यूज होगा या शैल हैव बीन का यूज होगा। अब आप इससे लगा सकते हैं अंदाजा क्या सही होगा, क्या होगा भैया। तो यहाँ पर क्या होगा? राम विल हैव बीन डूइंग वर्क फॉर एन आवर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो 1 घंटा है, सिंपल सी बात है। 1 घंटे के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर का। फॉर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गए ना बेटा जी? तो ये सारे बेटा जी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आई होप सारे बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इस क्लास को कम से कम 2 बार जरूर देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने इस क्लास के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक बार सारे रूल्स रिवाइज करा दिए हैं जो आपके टेंस में मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है? तो चलते चलते एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़ते रहिए आप इस सेशन में बेहतर तरीके से। थैंक्स ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।